गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण निकाल लो। देखिए बच्चों, बुक और नोटबुक दोनों निकालिए। देखिए पार्ट 4 आपका उपसर्ग देखिए पढ़ा दिया था, और आज देखिए क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे और बुक फिल करवाएंगे। तो बुक और नोटबुक दोनों निकाल लो। निकाल लिया बच्चों? चलिए देखिए, बुक पहले फिल करेंगे। पेज नंबर है 42। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको सही का चिन्ह लगाना है। देखिए का नंबर है, औ उपसर्ग का अर्थ होता है। क्या होता है? हीन या नीचे या फिर ये दोनों। क्या होता है बच्चों? किसमें निशान लगाएंगे? ये दोनों। लगा लिया? अब देखिए खा नंबर है आपका, आधा। आधा उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या होता है? नीचे, ऊपर या पीछे। क्या होता है? किसमें निशान लगाएंगे बच्चों? नीचे। लगा लिया? अब देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाकर लिखिए। 2 नंबर है। देखिए उपसर्ग दिए हुए हैं, अब आपको तीन तीन शब्द बना करके लिखना है। तो देखिए अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग से 3 शब्द आप बनाएंगे। देखिए पहला है अनाचार, दूसरा अनंत और तीसरा अनादि। लिख लिया? अब देखिए दूसरा ख नंबर है उत। तो देखिए उत उपसर्ग से बने शब्द 3 बनाएंगे। उत्थान, उत्पात, उत्कर्ष। लिख लिया बच्चों? अब अगला नंबर है उन। तो देखिए उन उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से हैं? देखिए लिखेंगे 29, 49 और 59। 29, 49, 59। लिख लिया? अब देखिए गैर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? गैर। तो देखिए शब्द लिखेंगे गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जरूरी। लिख लिया? अब देखिए अगला नंबर है सु। सु आपका उपसर्ग है। तो देखिए इससे बने शब्द सुलभ, सुघड़, सुलेखा। सुलभ, सुघड़, सुलेखा। लिख लिया? अब देखिए थ्री नंबर आपका आया। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और उनमें उनके सामने दिया उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए तथा उस नए शब्द का अर्थ भी लिखिए। देखिए शब्द है जर, इसका अर्थ है नहीं। और नया शब्द क्या बन गया? अजर। दूसरा शब्द है जन्म। तो देखिए अर्थ है सब ओर से या तक भर, दूसरा अर्थ है। और देखिए तीसरा अर्थ है अपनी ओर। तो देखिए लिख लीजिए सब ओर से, और इसका शब्द क्या है? आजन्म। लिख लिया? अब देखिए गा नंबर है वेश।
इसका अर्थ है सब और पूरा। उपसर्ग है परि, तो देखिए शब्द आपका बन गया परिवेश। लिख लिया बच्चों। अब देखिए घ नंबर है आपका वन शब्द है, इसका अर्थ है निकट या गौड़। देखिए उपसर्ग आपका है उप है, तो शब्द बन गया उपवन। और देखिए अगला नंबर है दौलत, इसका अर्थ है साथ। उपसर्ग आपका है बा, तो देखिए शब्द बन गया बदौलत। लिख लिया। अब बच्चों अपनी नोटबुक खोलिए और क्वेश्चन आंसर लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, खोलिए बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? लिखिए। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? लिखिए। चलिए लिखिए आंसर। वे वर्ण या वर्ण समूह, वे वर्ण या वर्ण समूह जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसमें कोई विशेषता ला दें, उसमें कोई विशेषता ला दें, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। उपसर्गों से शब्द रचना किस प्रकार की जाती है? उपसर्गों से शब्द रचना किस प्रकार की जाती है? उदाहरण समझाइए। चलिए आंसर लिखिए। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इसलिए शब्द के आरंभ में, इसलिए शब्द के आरंभ में जुड़े अन्य शब्द, जुड़े अन्य शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जाता। जुड़े अन्य शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जाता। अतः उपसर्ग केवल शब्दांश रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग केवल शब्दांश रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण लिखिए। उपसर्ग आपका है आ, अर्थ है नहीं। आ उपसर्ग का अर्थ क्या है? नहीं।
और लिखिए उपसर्ग से बना शब्द अजर, अज्ञानी। एक और लिख लीजिए बेटा, इसी में उपसर्ग आग का है सु, उपसर्ग है सु, इसका अर्थ है अच्छा। उपसर्ग से बने शब्द हैं सुजान, कॉमा सुडौल। लिख लिया। अब आपका अगला शब्द आया, तो देखिए बच्चों आपका ये भी आंसर हो गया। अब आप तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए आंसर लिखिए। लिखिए हिंदी में 10 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। हिंदी में 10 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। लिखिए उपसर्ग लिखेंगे बच्चों। लिखिए आ, पहले ऊपर उपसर्ग लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे आ, और देखिए ऊपर लिखिए अर्थ। देखिए आ का अर्थ है नहीं या कमी। उपसर्ग से बनी शब्द। लिखिए अमोल। अब देखिए दूसरा उपसर्ग लिखिए अन। अन का अर्थ है नहीं या रहित। शब्द लिखिए अनगिनत। लिख लिया। अगला उपसर्ग लिखिए अर्ध। अर्ध, इसका अर्थ है आधा। शब्द लिखिए अधमरा। लिख लिया। अगला उपसर्ग लिखिए औ, इसका अर्थ है बुरा या हीन। शब्द लिखिए अवगुण। अब देखिए अगला उपसर्ग है उन। इसका अर्थ है एक कम। शब्द लिखिए 29। लिख लिया बच्चों। अगला उपसर्ग है बिन। इसका अर्थ है बिना। शब्द लिखिए बिन बात। लिख लिया। अब अगला लिखिए उपसर्ग नी।
अर्थ लिखिए बिना या रहित। शब्द लिखिए निडर। अगला उपसर्ग लिखिए सा और देखिए अर्थ है साथ या सहित। शब्द लिखिए सदेह। अगला उपसर्ग लिखिए कु। इसका अर्थ है बुरा। और देखिए शब्द लिखिए कुफल। अगला उपसर्ग है आपका सु। इसका अर्थ है अच्छा और शब्द आपका है सुलभ। लिख लिया बच्चों। देखिए ये प्रत्येक उपसर्ग का एक एक उदाहरण हो गया। और देखिए बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।